हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती नया विज्ञापन जारी हुआ है। डिटेल्स वीडियो में आपको एंड तक पूरी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, पोस्ट हैं। आप अगर खुद एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं, खुद आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसीज क्या क्या आई हुई है। इसमें प्राइमरी टीचर, सबसे पहले सीरियल नंबर 7 से शुरू करेंगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, बाल वाटिका टीचर या आप जिसे एनटीटी भी बुलाते हैं या प्री प्राइमरी टीचर भी बुलाते हैं, तो बाल वाटिका टीचर की भी वैकेंसी है। इसके अलावा एज लिमिट इसमें बहुत अच्छी है। प्राइमरी टीचर, रेलवे में प्राइमरी टीचर को पीएसटी बुलाते हैं, मीन्स प्राइमरी सेक्शन टीचर। प्राइमरी टीचर को इसमें पीएसटी बुलाते हैं, तो प्राइमरी टीचर की या पीआरटी की वैकेंसीज भी हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम लिखते हैं बट सभी हिंदी मीडियम से जिन्होंने भी पढ़ाई की वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि शुरू में आपको नहीं भी आ रहा है इतना इंग्लिश, तो धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। वंस यू ज्वाइन द स्कूल यू अंडरस्टैंड हाउ मच एंड वेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम देख के डरना नहीं है, हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मीडियम है इसमें, उड़िया मीडियम भी है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड उड़िया की वैकेंसी है। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और बायोलॉजी एंड संस्कृत की वैकेंसीज भी हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। रेलवे के अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनसे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर की है, संविदा शिक्षक की है, जो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है या फिर उससे कम समय के लिए रहता है। तो खुरडा जटनी से, ये उड़ीसा में, इसलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ जो है ना सब्जेक्ट के आगे उड़िया मीडियम लिखा हुआ है। पीआरटी में प्राइमरी टीचर में कोई मीडियम नहीं है, हिंदी में पढ़ाना है। बाल वाटिका टीचर के लिए भी आप हिंदी में बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कोई इंग्लिश या उड़िया मीडियम की जरूरत नहीं है। सब में लगभग लगभग 1 पोस्ट ही है, कहीं कहीं पे 2 वैकेंसीज भी हैं। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, एससी कैटेगरी लिखा है, तो यहाँ तो सिर्फ एससी कैंडिडेट ही जा सकेंगे, वॉक इन इंटरव्यू है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अगर एसटी लिखा है तो एसटी कैंडिडेट्स ही जा सकेंगे, वॉक इन इंटरव्यू। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उड़िया यूआर जहाँ पे लिखा है, मतलब जनरल वाले, जनरल कैंडिडेट भी जा सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो सभी जो है शामिल हो सकते हैं जहाँ पर भी यूआर लिखा है। जहां पर भी यूआर लिखा है मतलब रिजर्व और अनरिजर्व, रिजर्व कैंडिडेट और अनरिजर्व कैंडिडेट दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां कहीं भी यूआर लिखा रहता है। तो सब्जेक्ट तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक बार पढ़ के भी बता दिया। और ये खुरडा जटनी, ये जो है ना उड़ीसा में है। वॉक इन इंटरव्यू है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, खुरडा रोड। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं या डायरेक्टली चले जाना है। May appear before the board for interview along with duly filled in application in the given format with all relevant certificates in original and self attested copies। तो डायरेक्टली आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट, आवेदन प्रपत्र दिया हुआ इसी विज्ञापन के नीचे, वो आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, कॉपीज लगाएंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट अगर कहीं चाहिए तो। और एक ओरिजिनल सेट भी कैरी करने बोल रहे हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आती है मैं बोलती हूँ ओरिजिनल मत कैरी करें। ओरिजिनल सिर्फ परमानेंट गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज के लिए, क्योंकि एक भी सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया तो वापस आपको ये बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कलर प्रिंट आउट रखा करें, ओरिजिनल के जगह में कलर प्रिंट आउट रखें, लैमिनेट करा के, वो भी ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। तो ये हो गया। अभी ये सारी वैकेंसीज है। अब क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% या अब कंडीशन यही है, 50% या अधिक अंक, मास्टर डिग्री संबंधित विषय में और बीएड, बस इतना काफी है। हिंदी में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे, चलेगा शुरू में। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ में, रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एवरेज में। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड होना चाहिए
एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। प्राइमरी टीचर में 12th पास होना चाहिए 50% या मार्क्स के साथ। 2 ईयर वाला DL.Ed चलेगा, 4 इयर्स वाला BL.Ed चलेगा, 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन चलेगा, सीटेट पेपर 1 क्योंकि PRT है ये। और इसमें सभी पोस्ट के लिए ना एज लिमिट बहुत अच्छी है। बाल वाटिका टीचर में 12th पास होना चाहिए 50% या मार्क्स के साथ, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है या B.Ed नर्सरी है या फिर DCED है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है अगर आपके पास है तो। डिग्री डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरव्यू में। फिजिकल एजुकेशन टीचर में BPED होना चाहिए मिनिमम। लाइब्रेरियन में BLib या फिर अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से एंड 1 ईयर डिप्लोमा है अगर लाइब्रेरी साइंस में तो। सैलरी और एज क्राइटेरिया देखिए, सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को देते हैं 27,500 PGT ऑल सब्जेक्ट, TGT ऑल सब्जेक्ट 26,250 रुपीज पर मंथ, लाइब्रेरियन के लिए 26,250 पर मंथ, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 26,250 पर मंथ, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, प्राइमरी टीचर एंड बाल वाटिका टीचर के लिए 21,250 पर मंथ। अब देखें जो रेलवे शिक्षक हैं उसमें कोई घर वर नहीं देते हैं फ्लैट, हालांकि उनके बहुत सारे फ्लैट्स रहते हैं बट वो देते नहीं हैं। एज लिमिट बड़ी अच्छी है, 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और साथ ही साथ इंटरेस्टेड हैं। उड़िया मीडियम में थोड़ा आपको उड़िया में पढ़ाना आना चाहिए। जो डेट दी हुई है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दी हुई है, लेकिन 3 जून से शुरू हो रही है वॉक इन इंटरव्यू। कहाँ पे जाना, मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जटनी नियर रेलवे स्टेशन खुर्दा रोड, 8:30 AM तक आपको पहुंच जाना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है पहले, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। तो 3 जून 4 जून ये आपको पोस्ट चेक कर लेना है ना। उड़िया मीडियम लिखा है तब तो थोड़ा उड़िया बोलना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी जा सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म प्लीज सेंड द एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट थ्रू ऑनलाइन मोड। तो 30 मई तक पहले बोल रहे हैं ईमेल आईडी पर भेज देना है। क्या क्या भेजना है, फॉर्म भरना है और सर्टिफिकेट फोटोकॉपी सब स्कैन करके सिंगल PDF में कन्वर्ट करके ये ईमेल आईडी दिया है 30 मई तक भेज दें आप, और फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू वाले दिन होगा। और B.Ed जहां मांग रहे हैं वहां B.Ed स्पेशल एजुकेशन नहीं चलेगा, B.Ed प्रॉपर B.Ed और 18 to 65 फ्रेशर भी है, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं प्राप्त किया हुआ है, तो भी 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 200 दिनों के लिए रखेंगे वर्किंग डेज, मतलब अभी संडे वगैरह हटा दें तो वो हो जाएगा 200 से ज्यादा दिन हो जाएगा, क्योंकि बीच में हॉलीडेज आते हैं, संडे आता है, सैटरडे की छुट्टी होती है, तो वो सब हटा के 200 वर्किंग डेज, मतलब मोर देन 8 मंथ्स 10 मंथ्स, वैसे ही मतलब 1 एकेडमिक ईयर आप समझ लें। जैसे कि जून वगैरह से ज्वाइन कराएंगे, जून में तो इंटरव्यू है तो जून एंड में ज्वाइन कराएंगे तो वही फरवरी तक रहेगा, फरवरी मार्च तक रहेगा जॉब। द विलिंग कैंडिडेट में डायरेक्टली रिपोर्ट, एक तो आप ईमेल पे सेंड कर देंगे पहले ही अपना, और उसके बाद डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। क्या क्या लेके जाना है वो बता रहे हैं, ओरिजिनल सेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सभी जितने भी फोटो कॉपीज है ना सब पे आपकी साइन होनी चाहिए। चलिए अभी एडवर्टीजमेंट तक आप पहुंचेंगे कैसे, ये फॉर्म है, ये फॉर्म डाउनलोड करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईस्ट कोस्ट रेलवे वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे, आपको गूगल सजेस्ट करेगा ईस्ट कोस्ट रेल .इंडिया railways.gov.in वेबसाइट पे चले आना है, और वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे अगर इंग्लिश में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लेना। अबाउट अस में आपको चले आना है, अबाउट अस में डिवीजन पे एक बार क्लिक कर लेना है, सिर्फ एक बार डिवीजन पे पहले क्लिक कर लें, जैसा मैं बता रही हूँ वैसे आप कर लें। अबाउट अस पे जाएं, अबाउट अस पे जाके डिवीजन पे एक बार क्लिक कर लेना है। 3 डिविजन आपके सामने आएंगे, ऐसे है ना, ऐसे आना चाहिए सामने, आप चाहे मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं चाहे कुछ भी। और इसमें क्योंकि वैकेंसी खुर्डा रोड में है, डायरेक्ट नहीं जाना, यहाँ पे डायरेक्ट आप खुर्डा रोड पे चले जाएंगे तो ऐसे नहीं, यहाँ पे जब दिखे आपको खुर्डा रोड तब इस पे जाना है, तब खुर्डा रोड पे क्लिक कर लेते हैं। अब खुर्डा रोड में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे, ये खुर्डा रोड डिवीजन पे हम आ चुके हैं ना, खुर्डा रोड डिवीजन, इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते करते आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट, ये दिखा आपको रिक्रूटमेंट है ना, खुर्डा रोड रिक्रूटमेंट, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है।
अब रिक्रूटमेंट पे आपने क्लिक कर दिया, आप नीचे यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू 13 मई की डेट से ये अपडेट आई हुई है, बहुत पहले ही आ गई है। और 3 जून से वॉक इन इंटरव्यू शुरू है। आपका पोस्ट आप चेक कर लेंगे, आपका पोस्ट, आपका सब्जेक्ट, कौन सी डेट पे इंटरव्यू है, उसी डेट पे जाना है, डायरेक्ट चले जाना है। एक बार ईमेल से केवल अप्लाई करके एक फॉर्मेलिटी कर देनी, ईमेल पे स्कैन करके सब फोटोकॉपी फॉर्म भर के 1 PDF में कन्वर्ट करके ईमेल पे सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PST एट खुर्दा, वो जो भी स्कूल का नाम है वगैरह, ईमेल आप कर देंगे। लेकिन आपको उसके बाद डायरेक्ट जाना है, फिर वो आपको बुलाएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। इसी में आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीजें इसी में है।